भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। इसे कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। और वैसे तो पूरे वर्ष में 12 महीनों की 12 पूर्णिमा होती है और सभी का अपना अपना महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। लेकिन जो शरद पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति के साथ में इस पृथ्वी के निकट आ जाते हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करते हैं। तथा इसी दिन माता महालक्ष्मी का प्रागट्य भी हुआ था एवं ब्रज मंडल में भगवान कृष्ण ने रासोत्सव का आयोजन भी इसी दिन किया था। इसीलिए शरद पूर्णिमा को सबसे विशेष माना जाता है। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि आज भी ब्रज मंडल की भूमि पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान रास रचाने के लिए आते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तथा इसी रात्रि में चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी के निकट आकर अमृत की वर्षा करते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन जो भी उपाय किए जाते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वह परम सिद्धिदायक माने गए हैं। हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि माता महालक्ष्मी के प्रागट्य का दिन ही शरद पूर्णिमा कहलाता है। इस दिन भगवती परांबा लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। इसीलिए माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। लेकिन इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर के थोड़ी सी भ्रमपूर्ण स्थिति निर्मित हुई है, क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा तिथि है। यानी 19 तारीख को शाम को 7:03 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 20 तारीख को रात्रि 8:36 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जिस दिन पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय व्यापिनी होती है उसे ही मान्य करना चाहिए। लेकिन शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है 19 तारीख को पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। वैसे तो 20 तारीख को भी दिखाई देगा। कुछ भक्तजन कई जगहों पर 20 तारीख को भी पूर्णिमा मनाएंगे और कई भक्तजन 19 तारीख को भी पूर्णिमा तिथि मनाएंगे। तो वैसे आप देखें तो चंद्रोदय व्यापिनी यानी सबसे अधिक समय रात्रिकालीन में जो पूर्णिमा है वो 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन है और इसी दिन ही आपको पूर्णिमा का कार्य करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अपने घर की साफ सफाई रखें, चूंकि माता महालक्ष्मी स्वच्छता प्रिय होती है। यदि आपके घर में कोई भी कूड़ा करकट है, गंदगी है, तो उसे आप पहले ही साफ कर लीजिएगा और पूरे घर को अच्छी प्रकार से झाड़ पोंछ करके, लीप पोत करके और पवित्र कर लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का आगमन पृथ्वी पर होता है। और माता महालक्ष्मी जब पृथ्वी पर आती है तो वो ये भी देखती है कि कौन कौन जाग रहा है। इसीलिए इसे कोजागर पूर्णिमा कहा गया है। माता महालक्ष्मी जब आती है तो वह जिस घर में साफ सफाई होती है, पवित्रता होती है, उन घरों में निवास करती है और उन घरों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह आपको जल्दी उठना है, जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के बाद में शुद्ध और पवित्र वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। ध्यान रखें कि इस दिन फटे कपड़े बिल्कुल न पहने। पुराने कपड़े आप पहन सकते हैं लेकिन धुले हुए होना चाहिए। फटे कपड़े वैसे तो कभी भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति फटे कपड़े सदैव पहनता है उसके घर परिवार में, उसके स्वयं के जीवन में दरिद्रता का आगमन होता रहता है। इसलिए कभी भी फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यदि आप सिल करके धुले हुए कपड़े पहनते हैं तो कोई दोष नहीं होता है, लेकिन पवित्र वस्त्र धारण करें तथा शरद पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग न करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल आपको नहीं कटवाना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि में पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
शरद पूर्णिमा के दिन व रात्रि में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के बिल्कुल निकट रहते हैं, इसलिए अपने स्वभाव में सौम्यता रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन मन आपका ज्यादा चंचल होगा। चंद्रमा की अधिक उपस्थिति से हमारा मन अधिक चलायमान होता है और हमारे स्वभाव में भी एक अलग सा परिवर्तन हमको दिखाई देता है। इसलिए घर में आपको सौम्यता का वातावरण निर्मित करके रखना चाहिए। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है तथा क्रोध नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर का आदर सम्मान करना चाहिए। इनकी सेवा आपको करनी चाहिए तथा इस दिन देवी देवताओं की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की बुराई आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को काटना अथवा छांटना नहीं चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन यदि घर पर कोई भी मांगने वाला याचक या भिखारी आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार उसे दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से साफ सुथरा करके लीप पोत करके आपको रंगोली बनाना चाहिए और मुख्य द्वार पर इस दिन दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए। यदि संभव हो तो मुख्य द्वार और पूरे घर परिसर में आपको इस दिन गंगा जल छिड़क करके पवित्र कर लेना चाहिए, क्योंकि गंगा जल से सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और घर में पॉजिटिविटी का आगमन होता है। नेगेटिविटी का अर्थ होता है कि बुराइयां या बुरी शक्तियां। पॉजिटिविटी का अर्थ होता है कि जहां पर सकारात्मकता होती है वहां पर ईश्वर का वास होता है, देवी देवताओं का आगमन होता है। क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में ब्रज मंडल में भगवान रास विहारी कृष्ण ने रास लीला का आयोजन किया था, इसलिए इस दिन भगवान कृष्ण का तथा राधा रानी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और उनकी जो प्रिय वस्तु है बांसुरी और मोर पंख का भी विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है और धर्म ग्रंथों में भी बताया है कि यदि आप एक बांसुरी लाएंगे, बांसुरी वैसे तो बांस की ही बनती है लेकिन अन्य धातु की भी आप उपयोग कर सकते हैं, तो बांस की बांसुरी ला करके उससे एक मोर पंख आपको कलावे से बांध करके शरद पूर्णिमा की रात्रि में अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करें कि हे रास विहारी भगवान कृष्ण, हे माता महालक्ष्मी, हमारे ऊपर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना और हमारे घर में, हमारे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे, हमारे घर में पैसों की कभी भी कोई कमी नहीं आए और हम सभी आपकी भक्ति में सदैव तत्पर रहे। तो यदि आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक मोर पंख बांसुरी से बांध करके यदि अपनी तिजोरी में रख देंगे तो आप निश्चय मानिएगा कि पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी और आपके घर परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन निरंतर होता रहेगा। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वृंदा का पूजन इस दिन विशेष महत्वकारी माना गया है और तुलसी माता का पूजन अर्चन करने के पश्चात उनको दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाना चाहिए और उसके पश्चात एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा आपको बिछाना है तथा उसके ऊपर आपको माता महालक्ष्मी, भगवान कुबेर और नारायण की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित कर देना चाहिए और वहां पर गेहूं रख करके एक तांबे का या पीतल का कलश स्थापित आपको कर देना चाहिए। कलश में आम के पत्ते रख करके, नारियल रख करके और कलश की स्थापना की जाती है तथा सामने की ओर गौरी गणेश की स्थापना आपको कर देनी चाहिए। प्रातः काल के समय स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें तथा कलश का पूजन करें और भगवान लक्ष्मी नारायण तथा कुबेर जी का भी इस दिन पूजन अर्चन करना चाहिए। श्री यंत्र का पूजन अर्चन भी कर सकते हैं और श्री यंत्र का अभिषेक भी आप कर सकते हैं और इसी के साथ यदि आप चाहें तो श्री यंत्र या फिर कनकधारा स्तोत्र के माध्यम से अभिषेक पूजन संपन्न होने के पश्चात आप हवन भी कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन में पूजन पाठ आप संपन्न कर लीजिएगा और आपने जो चौकी की स्थापना की है वह पूरे दिन और रात्रि में स्थापित रहेगी और शरद पूर्णिमा को जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा
यानी वैसे तो सूर्यास्त के तुरंत बाद ही यानी सूर्यास्त के समय ही आपको घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक लगा देना चाहिए। मुख्य द्वार के दोनों तरफ दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। शुद्ध घी के या तेल के दीपक आप लगा सकते हैं। इसके बाद आप अपने घर के प्रत्येक स्थानों पर जिस प्रकार हम दिवाली पर दीपक लगाते हैं, उसी प्रकार घर में दिवाली की तरह सभी स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक मिट्टी का या धातु का भी हो सकता है और दीपक तेल का या घी का भी हो सकता है, और जो बत्ती होती है वो कपास रुई की हो सकती है। तो इस प्रकार आप दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। उसके बाद जब शाम का समय हो जाए तो आप माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन करें। दिन में तो आप करें, लेकिन शाम को भी आपको करना चाहिए। और उसके पश्चात जब चंद्रमा का उदय हो जाए तो उसके पहले आपको दूध और चावल से अच्छी प्रकार से खीर बनानी चाहिए, और उस खीर में केसर डाल दीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स पंचमेवा भी आप डाल सकते हैं, और सभी वस्तुओं से अच्छी सुंदर स्वादिष्ट खीर का तैयार आपको करना चाहिए। और उसके बाद चंद्रमा की रोशनी में खुले स्थान पर खीर को रख देना चाहिए, और एक पतला सा कपड़ा उसके ऊपर ढक देना चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कचरा या मच्छर या कोई भी इधर उधर की वस्तुएं न गिरे। और चंद्रमा की रोशनी में पूरी रात को खीर को रखना चाहिए। यदि पूरी रात नहीं रख सकते हैं तो मध्याह्न समय यानी रात्रि 12 बजे तक तो कम से कम खीर को रखना ही चाहिए। और उसके बाद आपको खीर का वितरण अपने परिवारजनों को, भक्तजनों को करना चाहिए। यदि खीर आप नहीं बना सकते हैं तो दूध अच्छी प्रकार से उबाल करके भी ठंडा करके यदि आप कपड़ा ढक करके चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे और रात्रि के समय उस दूध का वितरण करेंगे, तो निश्चित तौर से उस दूध में, उस खीर में अमृत का आगमन होगा, और जो भी उसको खाएगा उसकी लंबी आयु होगी, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई रोग और शोक उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तथा माता महालक्ष्मी की भी अपार कृपा रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में शरद पूर्णिमा की रात्रि में दूध से बनी वस्तुओं का सेवन किया जाता है, उस घर परिवार के ऊपर माता महालक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। और जब माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है तो घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। तो इस प्रकार आप रात्रि के समय माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय करें, और रात्रि के समय जागरण करने का भी विधान है। वैसे तो शरद पूर्णिमा की पूरी रात्रि में जागरण करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि माता महालक्ष्मी का जब पृथ्वी पर आगमन होगा तो वो देखेगी कि कौन कौन जाग रहा है, और जो जाग रहा है उसके घर में माता महालक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। इसी के साथ शरद पूर्णिमा की रात्रि में आप अपने धन स्थान यानी तिजोरी या लॉकर में भी पूजन अर्चन करने के पश्चात थोड़ा सा धनिया आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की बरसात होगी। और शरद पूर्णिमा की रात्रि में यदि आप कमल गट्टे एक पीले कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी या लॉकर में रख देते हैं तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में 7 कोड़ियां लेकर के उनके ऊपर हल्दी लगा दीजिएगा, तथा उनको माता महालक्ष्मी को अर्पण करने के पश्चात आप उनको पीले कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी, लॉकर या धन रखने के स्थान पर रख देंगे, तो निश्चित तौर से आपके घर में माता महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करेगी, तथा भगवान कुबेर की भी अपार कृपा आपके जीवन पर हमेशा होती रहेगी। शरद पूर्णिमा के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है, तथा शरद पूर्णिमा की कथा का श्रवण भी किया जाता है। और कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, और ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर के यदि आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य करेंगे तो वह आपको अक्षय पुण्य फल प्रदान अवश्य ही कराएगा। शरद पूर्णिमा के दिन व्रत किया जाता है। एक समय भोजन करके शरद पूर्णिमा का व्रत का पालन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक स्नान भी आरंभ हो जाता है, क्योंकि जिस दिन सूर्योदय व्यापिनी शरद पूर्णिमा रहेगी उसी दिन से कार्तिक स्नान आरंभ हो जाएगा। तो सूर्योदय व्यापिनी जो पूर्णिमा होगी वो 20 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन से होगी।
इसलिए कार्तिक स्नान का आरंभ 20 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन ही होगा और व्रत की पूर्णिमा भी 20 अक्टूबर 2021 बुधवार को ही रहेगी। क्योंकि रात्रि के समय जो चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है, वैसे तो दोनों दिन चंद्रोदय व्यापिनी है, लेकिन 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन अधिक समय के लिए चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है। इसलिए कोजागरी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का जो आयोजन है वो 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को ही करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन रात्रि में अधिक समय चंद्रमा की उपस्थिति में पूर्णिमा तिथि रहती है, ऐसा ही शुभ समय जो है शरद पूर्णिमा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस बार शरद पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी महासंयोग निर्मित हो रहा है और ऐसे शुभ समय में आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो नया वाहन खरीद सकते हैं, आप चाहें तो नए कार्यालय का उद्घाटन कर सकते हैं, नए व्यापार का शुभारंभ कर सकते हैं, या फिर आप यदि चाहें तो नया आभूषण या नई वस्तु घर में खरीदारी कर सकते हैं। कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम के लिए शरद पूर्णिमा विशेष मानी गई है और इस दिन आप नए घर के लिए पूजन कर सकते हैं, नए घर का भूमि पूजन कार्य भी संपन्न कर सकते हैं, नए घर में गृह प्रवेश वास्तु पूजन कार्य भी संपन्न कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो इस दिन कोई भी पदभार ग्रहण का कार्य भी आप संपन्न कर सकते हैं। यानी प्रत्येक शुभ कार्यों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए शरद पूर्णिमा का दिन विशेष माना गया है और इस दिन को सबसे विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि चंद्रमा इस दिन पूर्ण रूप से पृथ्वी के समीप रहते हैं और पूरी शक्ति के साथ में, संपूर्ण कलाओं के साथ में पृथ्वी पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं तथा माता महालक्ष्मी का प्रागट्य दिवस भी शरद पूर्णिमा माना गया है। इसलिए आप इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे कोई भी नए या शुभ कार्य का शुभारंभ कर सकते हैं। खीर का जो वितरण किया जाता है वह अपने परिवारजनों में, भक्तजनों में किया जाता है और जो वस्तुएं आपने माता महालक्ष्मी को चढ़ाई है, जैसे नारियल इत्यादि फल प्रसाद जो भी चढ़ाया है, वो आप स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं और वहां पर जो जो वस्तुएं चढ़ाई जाती है वो सब आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। और इस दिन माता महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कमल का पुष्प भी उनको अर्पित किया जाता है, क्योंकि कमलासना देवी को कमल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन अथवा रात्रि में जब आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें तो आप कमल का पुष्प उनको अवश्य अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा और पूजन का भी आयोजन आप कर सकते हैं। वैसे तो दोनों दिन चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा है, इसलिए आप भगवान सत्यनारायण की सत्यव्रत की जो कथा का आयोजन यदि आपके घर में कराना चाह रहे हैं तो आप 19 अक्टूबर 2021 मंगलवार को भी कर सकते हैं या फिर 20 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन भी सत्यव्रत कथा का आयोजन कर सकते हैं। दोनों ही दिन आपके लिए उपयुक्त रहेंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।